परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं पूजा संबंधित, कि संसार कैसे पूजा करती है या कैसे देखकर ईश्वर को मानती है, और हम कैसे पूजा करते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर को मानते हैं। दोनों बातें हैं, एक संसार और एक हम यीशु मसीह के लोग किस प्रकार से चलते हैं। तो उसको आप वचन को सुने और प्रभु का आशीष होगा। तो यहाँ दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 6, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। यहां पर स्पष्ट हो गया कि हम जो पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, हम रूप को नहीं विश्वास से करते हैं। और संसार कैसा कर रहा है? वो देख रहा है ये बाबा हैं, पत्थर के हैं, यहाँ सोने चांदी के हैं, काट के हैं। वो देखकर पूजा कर रहा है, देखकर, उसका विश्वास देखकर है। हमारा अनदेखा है, हम ईश्वर को नहीं देख रहे हैं। हमारा ईश्वर कैसा है? हमारा केवल विश्वास है। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। किस पर? उस परमेश्वर पर, कि जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं। हालेलुया। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, परंतु यह विश्वास है हमारा कि प्रभु है। हम विश्वास से हम चल रहे हैं, हम देखी हुई वस्तुओं से नहीं चल रहे। एक दिन हमारा मिलन प्रभु से होगा। हालेलुया। क्योंकि जो देखते हैं उसका नाश है। आप देखेंगे, लिखा है बाइबल में कि पहाड़ टल जाएंगे, यहां पर पृथ्वी टल जाएगी, सूरज चांद टल जाएंगे, धरती समाप्त हो जाएगी, आकाश लपेटा जाएगा, परंतु परमेश्वर का जो वचन है वह सदा अटल बना रहेगा, वो नहीं टलेगा। तो हमारा विश्वास किस पर है? यीशु मसीह पर है। हमारा विश्वास यीशु मसीह के वचनों पर है। वो वचन समाप्त नहीं होगा। जो भी हम वर्ड्स बोल रहे हैं, जो भी शब्द हम बोल रहे हैं, यह सारी बातें आपका आकाश मंडल में स्टोर हो रहा है। वैज्ञानिक लोग भी इसको जांचे कि किसी का भी आवाज निकाला जा सकता है, वह मशीन बन रहा है। तो हमारी जो आवाज है, जैसे गीत में है ना कि हम लोग स्तुति करते हैं तो स्तुति प्रशंसा ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। तो जो हम बोल रहे हैं वो ऊपर जा रहा है, और वो समय होने पर क्या होता है? फलता है, वो आशीष के रूप में आता है, उसका प्रतिफल हमें मिलता है। तो मेरे प्यारो, हमारा जो विश्वास है अनदेखा है। संसार का पूजा कैसे करते हैं? देख कर करते हैं। उद्बत्ती चढ़ाएंगे, फूलमाला चढ़ाएंगे, सब कुछ करते हैं, परंतु यहां क्या है? कुछ भी नहीं है। यहां पर कुछ भी नहीं है। केवल हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ भी तुम चढ़ाओगे इस धरती का, वो सब मेरा है। तुम क्या दे सकते हो? यदि मैं भूखा होता तो मैं बकरे का लहू नहीं पीता या बैल का मांस नहीं खा लेता, किसी को भी मार कर खा लेता। हमें क्या जरूरत है मनुष्यों से लेने की? वो सब तो मेरे ही हैं, तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? प्रभु पूछ रहे हैं भजन संहिता से कि तुम मुझे क्या दे सकते हो? तो प्रभु, मनुष्य क्या कर सकता है? उसके पास शब्द नहीं है, परंतु परमेश्वर बोल रहे हैं तुम केवल धन्यवाद बलि ही दो, मैं उसी से प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। तो हमारा जो चढ़ावा होता है धन्यवाद, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, वही परमेश्वर को भाता है। तो हम संसार की रीति को नहीं बल्कि इस वचन के अनुसार चलते हैं। हमारा विश्वास ही हमारा पूजा है।
हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, वो चंगाई होता है। हम विश्वास से कलीसिया हम जाते वचन सुनते ये समझते हैं, वो मेरा विश्वास है कि प्रभु हमें चंगा करेगा, वो चंगाई होता है। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के पास वह लहू बहती हुई स्त्री आती है जो 12 साल से परेशान थी, उसने प्रभु का आंचल को छूती है, वो प्रभु का सामर्थ्य निकलता है, वो चंगी हो जाती है। तो प्रभु पूछते हैं किसने छुआ? तो चेले कह रहे हैं कि अरे बहुत लोग छू रहे हैं, किसको मैं बताऊं? तो कह नहीं, किसी ने छुआ है। वह औरत समझ गई कि प्रभु जान चुके हैं और आकर प्रभु के पांव पर गिरती है और कहती मैंने छुआ। तो प्रभु कहते हैं जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यानी कि विश्वास, पकड़िए पॉइंट को, विश्वास से ही हमारी चंगाई होती है। विश्वास अगर ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आया है तो उसका आना बेकार है। वह परमेश्वर को प्रसन्न करना आना होना है। विश्वास करने वाले को ये चाहिए कि हम प्रभु के पास गए हैं, वो प्रभु हमें प्रतिफल देगा, वो आशीष हमें देगा। तो हमारा जो विश्वास है, संसार का क्या है, वो दिखावा वाला चीज है, देख कर वो करते हैं। तो देख कर चीज क्या नाश होगा, समाप्त होगा, वो खत्म हो जाएगा, उनका कहीं भी अस्तित्व नहीं रहेगा। मगर जो हमारा विश्वास अटल रहेगा, वो कभी नहीं समाप्त होगा। तो हमारा पूजा प्रभु का भाएगा या संसार का पूजा भाएगा? सोचिए, जो कुछ रहा ही नहीं, उनका ईश्वर पानी में डूब गया, उनका ईश्वर पानी से गल गया, उनका ईश्वर आंधी से उधरा गया, नष्ट हो गया। तो बताइए ईश्वर कहीं नष्ट होते हैं? कभी नहीं। ये क्या है? ये गलत पूजा है। तो हमारा परमेश्वर का जो पूजा है आत्मा से, प्रभु कहे हैं आत्मा और सच्चाई से तुम मेरी आराधना करो। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको मिल गया कि सच्चा प्रभु हमारा यीशु मसीह है, वो जो आत्मा में है। हम आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो आइए मैं इस वचन को रोकता हूं और आपके लिए हम प्रार्थना करता हूं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से राजा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का वचन पिता परमेश्वर विश्वास का है पिता, जो भाई ने सुने पिता उनका विश्वास मजबूत हो और उन्हें आशीष से भर दे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।